सारिका पासवान तो वो है ही नहीं, वो तारिका पासवान है। आरजेडी का मतलब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जानवर दल, और जानवर दल के कार्यकर्ता हों, जानवर दल के प्रवक्ता हों या जानवर दल के नेता हों, उनका विचार कैसा होगा? एक जानवर के जैसा ही होगा। एलटी जो है वो डायरेक्ट नहीं जलता है। जब तक पावर हाउस से लाइन सप्लाई नहीं होता है ना, तब तक एलटी तो आप उसको कुछ कर लीजिए। तो पावर हाउस जो है ना, वो वहाँ पर आरजेडी के जो बैठे हुए हैं नेता, आरजेडी के जो मुख्यमंत्री के सपना पाल करके जो वहां पर राबड़ी आवास में बैठे हुए हैं, वही पावर हाउस है और वहीं से ही जनरेट होता है और बयानों का वहां से निकाला जाता है कि भाई ये प्रवक्ता है, इनसे ये बयान दिवाओ। लेकिन शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे लोगों को, जो सत्ता के शीर्ष गद्दी भी बिहार का हासिल करना चाहते हैं और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करवा रहे हैं। बिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव में वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब हालात ये है, ये लड़ाई सड़क पर उतर चुका है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, लगातार सारिका पासवान ने जो बड़मेश्वर मुखिया को लेके जो बयान दिया था, उसको लेके लगातार आप लोग ये मांग कर रहे थे कि सारिका पासवान पर कार्रवाई हो और माफ़ी मांगे सारिका पासवान। अब हालात ये हैं कि आरजेडी सारिका पासवान के साथ खड़ा हो गया है और सीधे तौर पे आप ही लोग को कहीं ना कहीं दोषारोपण कह रहा है कि आप लोग ने महिलाओं को लेके अभद्र टिप्पणी की। आज तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया गया और सीधे तौर पे कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। नहीं, देखिए, सारिका पासवान तो वो है ही नहीं, वो तारिका पासवान है। मूलतः तारिका और सुर्फनखा के जो वंशज है ना, उन्हीं की है, तो ये महिला नहीं है। और दूसरी बात, जो हम लोग आप बोल रहे हैं कि हंगामा कर रहे हैं, हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी बातों को बताने का काम कर रहे हैं कि भाई जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माननीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनको, उनके बारे में आप गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये आप उकसाने वाला काम कर रहे हैं। यह कहीं से भी कोई भी तर्क संगत बयान नहीं था जो उनके द्वारा दिया गया था। और देखिए, आरजेडी का मतलब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जानवर दल, और जानवर दल के कार्यकर्ता हों, जानवर दल के प्रवक्ता हों या जानवर दल के नेता हों, उनका विचार कैसा होगा? एक जानवर के जैसा ही होगा। मानवीय विचार तो उनके अंदर नहीं होगा। आज जो आप लोग तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, आज से कई साल पूर्व आप ही लोग थे ना कि कार्ड लेके गए थे, परशुराम जयंती में बुलाए थे, तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे थे, कह रहे थे कि तेजस्वी के साथ हम चलेंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आखिर इसके पीछे आप लोग की भी कोई ना कोई मंशा होगी ना कि 3-4 सीट हमको भी दे दिया जाएगा, हम भी बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, भूमिहार एकता मंच का भी खाता खुल जाएगा। तो ये सब बात उस समय सोचना चाहिए था ना। आज तो तेजस्वी का विरोध कर रहे, उस समय तेजस्वी अच्छे और सच्चे लग रहे थे आप लोग। नहीं, तो हम लोग को देखिए, हम लोग को कभी भी कोई अच्छा और सच्चा नहीं लगा है। आप ही लोग मन से हमें, बोल रहे हैं। अरे हमारी बात तो पूरा तो सुन लीजिए। हम लोग एक विचारधारा के आधार पर उनका समर्थन किए थे। वो बोले थे कि A to Z की बात करेंगे। वो मंच से बोले थे कि भाई हमारे पिताजी के द्वारा जो विगत वर्षों में जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। MLC का चुनाव था, उसमें एक अच्छी खासी जो सीट था उन्होंने सामान्य वर्ग को दिया। तो हम लोग को लगा कि कहीं इनका जो मानसिकता है वो बदल जाए। हम लोग को लगा कि अब सही मायने में A to Z की बातें करेंगे। लेकिन चंद ही दिनों बाद इनका जो विचारधारा है वो बदल गया, इनका मानसिकता बदल गया। A to Z में कहीं भी स्वर्ण समाज, सामान्य जाति की बात नहीं ये करने लगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी ने, देखिए, हम लोग कभी भी अपना जो विचार है उसको तिलांजलि देकर के राजनीति कभी नहीं किए हैं। हम लोग विचारधारा के आधार पर राजनीति किए हैं। आप हमको कितना भी सीट दे दीजिए, कितना भी राजनीति प्रलोभन दे दीजिए, अगर हमारी बात आप नहीं करिएगा तो हम आपको समर्थन कभी नहीं करेंगे। यादव में कुछ बदलाव नहीं आया, कुछ भी अभी तो वर्तमान परिस्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया। और नकारात्मक हो तो, अगर नकारात्मक हुए हैं तब नहीं अपने पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा। देखिए, तारिका पासवान जो है लोकल लाइन है, LT जिसको आप कहते हैं ना है कि लोकल लाइन 220 वोल्ट, इसका पावर हाउस कहाँ है? LT जो है वो डायरेक्ट नहीं जलता है। जब तक पावर हाउस से लाइन सप्लाई नहीं होता है ना, तब तक LT तो आप उसको कुछ कर लीजिए। तो पावर हाउस जो है ना, वो वहाँ पर आरजेडी के जो बैठे हुए हैं नेता,
आरजेडी के जो मुख्यमंत्री के सपना पाल करके जो वहां पर राबड़ी आवास में बैठे हुए हैं, वही पावर हाउस है और वहीं से ही जनरेट होता है और बयानों का वहां से निकाला जाता है कि भाई ये प्रवक्ता है, इनसे ये बयान दिवाओ, इनसे ये जातिवाद करवाओ, इनसे ये जाति को लड़वाओ। और इन्होंने फिर वही राजनीति जो 90 के दौर में ये जो राजनीति करवाए थे कि अगड़ा से पिछड़े के लड़ाने का काम किए थे। देखिए, पासवान जाति कभी भी भूमिहार का दुश्मन नहीं रहा है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारा खेत था, पासवान जाति के लोग हमारे साथ मिल करके हम लोग मजदूरी करते थे भाई साथ में। हम कहाँ अगड़ा पिछड़ा की राजनीति किए हैं? लेकिन शर्म आनी चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे लोगों को, जो सत्ता के शीर्ष गद्दी भी बिहार का हासिल करना चाहते हैं और अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करवा रहे हैं। सवाल है नहीं, आखिरी क्या आप कितना भी सवाल पूछ सकते हैं। मुखिया जी पे जो सारिका पासवान जो भी आप लोग कह लीजिए, जो सारिका पासवान, आप लोग उनको सारिका क्यों कहते हैं? आप जो भी सारिका हैं, जो सारिका आप नहीं जो, है। लेकिन मुखिया जी पे जो बयान दिया गया ये दुखद कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह का बयान अशोभनीय है। लेकिन आपके जो समाज के जो नेता हैं, बीजेपी में हो, जेडीयू में हो, आरजेडी में, वो लोग चुप्पी साधे हुए। वो नेता नहीं है भाई साहब, वो दलाल हैं। वो नेता कहाँ हैं? अगर नेता रहते वो ज्यादा नेता भाजपा में। अरे भैया, वो दलाल हैं, वो भूमिहार के नेता हो ही नहीं सकते। जो जिसके अंदर भूमिहारी कूट कूट करके भरा हुआ है और मुखिया जी के ऊपर इस प्रकार का अशोभनीय टिप्पणी कोई पार्टी का करता है और उसके लिए लोग चुप्पी साध करके अपना कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं। कुर्सी लेकर के ना बैठे हुए हैं कि भाई, यही कुछ दिन पहले का मामला है कि लालू प्रसाद यादव जी भीमराव अंबेडकर के सामने जो है उनका चित्र था और उन सामने पैर रख दिए थे, तो भाजपा वाले को लगा कि हमारे मौसा के सामने पैर रख के और उनका ये कर दिए। अरे भैया, जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, हम अपने परमेश्वर मुखिया जी को मानते हैं। इतना बड़ा ये कर दिया और उसके बावजूद ये लोग चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं, तो ये लोग हमारे जाति के नेता हो ही नहीं सकते हैं। चुनाव 2025 में है, करारा जवाब दिया जाएगा ना तेजस्वी को? आप लोग जवाब देने, हम दे रहे हैं। जवाब देने की क्या बात है, हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है ना कि सीट का, अरे हम दे रहे हैं, सीट तो कोई मायने ही नहीं रखता है। ऐसे कितने सीट को हम अपने स्वाभिमान के जो अगर ठेस पहुंचेगा ना, तो फुटबॉल की तरह पैर से मार करके गोल से अंदर कर देंगे। बिल्कुल जारी था, जारी है और जारी रहेगा भी। सीधे तौर पे भूमिहार एकता मंच के नेता पुष्कर जी और सीधे तौर पे कहा, इनका कहना है कि 2025 में तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो मुखिया जी पे जो बयान दे रहे हैं, इसके लिए उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, उनकी करारी हार होगी। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज, पटना।